आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे आयरन या आयरन की तरह का कोई सब्सटेंस अट्रैक्ट हो तो उसे मैग्नेट कहेंगे। जैसे ये कोई समझ लीजिए कोई मैग्नेट है, ठीक है। ये कोई एक मैग्नेट है, इस तरह का कोई टुकड़ा, मैग्नेट का टुकड़ा यहाँ पर रखा है, पास में कोई आयरन रखा है। तो आयरन अगर ऐसे ही रखे हुए इसके पास आने लगे, जैसे आयरन रखते ही ये इसके पास अट्रैक्ट होने लगे तो ये जो टुकड़ा होगा इसे मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। मैग्नेट दो तरह के कई तरह के होते हैं। एक जैसे इसमें दो तरह का बनाया गया, एक ये बार मैग्नेट है, इसे कहते हैं ये ऐसे, इसे बार मैग्नेट कहेंगे, इसे कहेंगे हॉर्स शू शेप मैग्नेट कहेंगे। और मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, मतलब कोई भी मैग्नेट होगा इसके दो किनारे होंगे, दो पोल्स होंगे। पोल्स मतलब किनारा, ठीक है, दो पोल्स होंगे। उसको हम एक तरफ नॉर्थ पोल लिखते हैं और दूसरी तरफ साउथ पोल लिखते हैं। एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, ठीक है। कोई भी मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ये से हॉर्स शू शेप कहते हैं। जैसे हम कोई भी मैग्नेट ले लिए, बारी मैग्नेट ले लेते हैं, ये बार मैग्नेट ले लिए, तो इसके हमेशा दो पोल होंगे, एक ये पोल एक ये पोल। तो एक तरफ हम नॉर्थ पोल लिखते हैं, दूसरी तरफ साउथ पोल लेते हैं, ठीक है। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल रिपेल इसी तरह। जैसे अब हम इसी के सामने दूसरा बार मैग्नेट रख दें, यहाँ पर मैं दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा बार मैग्नेट रख दिए, एक ये बार मैग्नेट, एक ये बार मैग्नेट। ऐसे अगर हम इसके सामने ऐसे नॉर्थ वाला इधर तरफ कर दिए और साउथ वाला इधर तरफ कर दिए, ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ अगर सामने आ जाएंगे, सामने सामने आ गए तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो फिर ये ऐसे हो जाएंगे नॉर्थ साउथ। ये यहाँ पर ये वाला बार मैग्नेट इधर हो जाएगा और ये फिर यहाँ पर आ जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिपेल करते हैं। लाइक पोल मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए या साउथ साउथ सामने आ गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। जैसे अगर नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, ठीक है, और यहाँ अगर नॉर्थ और साउथ सामने आ गया, नॉर्थ नहीं साउथ और नॉर्थ, तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगे। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ साउथ अगर पास सामने आ गए, लाइक पोल अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, लाइक पोल रिपेल इच अदर। मतलब अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है। और अगर अनलाइक पोल होंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब कोई भी अगर किसी भी बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, किसी धागे से बांध के लटका देंगे। अगर हम लटका दें, फ्रीली लटका दें, मतलब सस्पेंड करना, लटकाना, धागे से बांध कर हम लटका देते हैं, तो वो जो हमारी जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाता है, सीधे अलाइन हो जाता है उसी डायरेक्शन में। नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, इसका नॉर्थ हमारी नॉर्थ की तरफ चला जाएगा और ये साउथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और अगर जैसे कोई बार मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको अगर हम बीच से तोड़ेंगे, यहाँ से अगर कट किए तो फिर इसका जो नॉर्थ जो साउथ है, तो एक नॉर्थ ऐसे साउथ बन जाएगा, दूसरा फिर यहाँ से नॉर्थ फिर साउथ ऐसे बन जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम तोड़ें तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्थ से साउथ से बीच में तोड़ दिए तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। नॉर्थ हो तो ऐसे अलग हो जाएगा। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी मैग्नेट के आसपास का कोई भी एरिया जहाँ तक कोई आयरन या आयरन की तरह का कोई भी चीज़ हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये कोई मैग्नेट रखा है, एम लिखा है मैंने, कोई मैग्नेट रखा है, यहाँ पर को मैंने आयरन रख दिया, तो यहाँ तक जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। आयरन जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इस मतलब यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके बाहर कहीं यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ तक जो एरिया है ये पूरी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पूरी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। कोई भी एरिया, मैग्नेट के चारों तरफ का कोई भी एरिया, ठीक है, जहाँ तक कोई आयरन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करे तो उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। इसको टेस्ला से कहते हैं, टेस्ला टी से डिनोट करते हैं।
टी से डिनोट करते हैं इसे टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ तक इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसको मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट के पास रख देते हैं, जहाँ तक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही तो यहाँ रख देंगे कि जहाँ पर अगर एक्सपीरियंस हो रही है तो ये इसके जो नीडल होगी, कंपास की जो नीडल होगी ये थोड़ा इधर दूर जाएगी पास जाएगी, इसी तरह से ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। इससे एक्सपीरियंस पता करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। मैग्नेटिक कंपास, इसको मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, ठीक है। नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज़ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये नीडल जो है ये बार मैग्नेट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कोई लाइंस होती नहीं है, समझे, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो ड्रा की जाती हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पढ़ने के लिए, कि स्टडी करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को स्टडी करने के। जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ जैसे लिखा है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ तक लाइन ड्रा होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा, फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, या हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सर्कुलर होती है, ठीक है, ये जैसे बार मैग्नेट है, इसकी बार मैग्नेट के अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी ऐसे, ठीक है, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये जैसे यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ तक इसको ऐसे ड्रा करते जाएंगे, इधर भी ऐसे ड्रा करते जाएंगे। देखो ये इसकी जो लाइन से देखिए नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, और अंदर भी होती हैं लाइंस, ठीक है, पर ड्रा नहीं करते हैं, बाहर की तरफ ड्रा कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकल रही साउथ में जा रही, क्योंकि ऐसे निकल रही निकल के साउथ में ही जाएंगी, नॉर्थ से निकल रही साउथ में जा रही है। यहाँ देखो नीचे की तरफ भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है। ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं, ठीक है, इमेजनरी लाइन्स हैं, ये कोई सच में लाइन्स होती नहीं, इसको बनाया जाता है डायरेक्शन को पता करने के लिए। अब तो डायरेक्शन फोर्स का किधर होगा, जहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये जो लाइंस हैं इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। जैसे इधर जो लाइंस आ रही है, ये ऐसे लाइंस आ रही हैं, तो हम इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट ऐसे ड्रा करेंगे, तो ऐसे टेंजेंट मतलब इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो रेखा होगी ये डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, यहाँ पर इधर है, ठीक है, यहाँ पर किधर है, यहाँ पर इधर है, ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे इधर डायरेक्शन, ठीक है, ये हो जाती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। ये फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, कोई भी मैग्नेट होगा उसके नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल से अंदर हो जाएंगी, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाएंगी, ठीक है। ये क्लोज कार्ड होती है, मतलब एक सर्कल के रूप में होती है, क्लोज होती हैं, ठीक है। कार्ड क्लोज कार्ड, देखो क्लोज कार्ड लिखा है, क्लोज कार्ड होती हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड, तो जहाँ पर स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पर क्लोजर मतलब पास होंगी। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, बता रहे हैं, जैसे ये मैग्नेट है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो यहाँ पर पास हो जाएंगे, यहाँ पर ऐसे पास होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, एकदम क्लोज होंगी, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के से अंदर जाती हैं, साउथ पोल से की तरफ अंदर जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाएंगी, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी, ठीक है। और फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व्ड होती हैं, मतलब जो ये है, ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नेट है, यहाँ से निकल रही क्लोज कार्ड होती है, मतलब क्लोज होती हैं, या फिर अंदर की तरफ लाइन भी होती है ना, तो ये क्लोज कार्ड होती हैं, क्लोज कार्ड इसे कहते हैं क्लोज कार्ड, ठीक है। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड, तो कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ पर एकदम पास होंगी फील्ड लाइन, जैसे ऐसे पास होंगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, हल्की होंगी, तो दूर होंगी, ऐसे लाइन दूर होंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर इन स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड, क्लोजर इन स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए ना, ठीक है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ये नहीं कि ऐसे काट रही, ये काटेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ पर काटेंगी फिर दो जैसे नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, दो नॉर्थ साउथ हो जाएंगे, ठीक है, दो नॉर्थ साउथ हो जाएंगे, तो दो नॉर्थ साउथ कभी पॉसिबल नहीं है, किसी भी मैग्नेट में दो नॉर्थ दो साउथ कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों एक
फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट कहाँ कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा इनसाइड द मैग्नेट, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और क्लोजर जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो वहाँ पर लाइन पास पास होंगी, और जहाँ पर स्ट्रांग नहीं होगी, हल्की होंगी, तो दूर दूर हो जाएंगी लाइन, ठीक है। और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब हम बात करते हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ओस्टेड ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक सर्किट बनाए, कोई एक सर्किट बनाए, ठीक है, सर्किट में एक सर्किट बनाया सबसे पहले, ठीक है। तो ये सर्किट में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी सर्किट में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल नहीं, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो है, ठीक है, ये इसके बगल में कहीं रखा रह गया, गलती से रखा रह गया, ठीक है, गलती से रखा रह गया। तो जब इन्होंने ये सर्किट बनाई, ठीक है, ये की खुली हुई, की खुली हुई मतलब की ओपन है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं बह रहा है। फिर जैसे इन्होंने की को यहाँ पर जोड़ा, देखिए की को यहाँ पर जोड़ा, और तो करंट इसमें पास होने लगी, ठीक है, करंट पास होने लगी। तो इनका ध्यान इसकी तरफ गया, मैग्नेटिक नीडल की तरफ गया। जब मैग्नेटिक निडल को देखा तो निडल जो है, तो कंपास की जो निडल थी, निडल ये थोड़ी तिरछी हो गई, यहाँ पर देखिए निडल यहाँ पर सीधे है, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ी झुक गई इधर तरफ। इसका मतलब इसका तो इससे कोई कनेक्शन था नहीं, ऐसे ही हल्की रखी रह गई थी। पर इन्होंने जब देखा तो देखा कि इसकी जो निडल है, कंपास की जो निडल है, वो थोड़ा इधर तिरछी हो गई, मतलब झुक गई। इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। जैसे इन्होंने यहाँ करंट पास किया तो ये इसकी नीडल ऐसे हिली, यहाँ पर यहाँ तक आ गई, थोड़ा इधर तिरछी हो गई, तो देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, ठीक है। जैसे ही फिर इन्होंने देखा कि थोड़ा करंट हम उल्टा करके देखते हैं, जैसे इधर से यहाँ करंट बाहर आते, तो फिर इन्होंने कहा लाओ थोड़ा करंट उल्टा करके देखते हैं। यहाँ करंट उल्टा की, इधर से बहाने लगे करंट, ठीक है, करंट इस वायर में इधर से देने लगे। जब इधर से देने लगे करंट, फिर भी देखा तो ये जो इसकी जो नीडल थी, ये इधर तरफ झुक गई, इधर तरफ झुक गई, ठीक है। पहले वेस्ट की तरफ जा रही थी, फिर अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने लगी, ईस्ट की तरफ जाने लगी, ठीक है। तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक कंपास में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये करंट पास होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई भी करंट पास की जाती है, कहीं भी करंट अगर उसके पास, करंट की वजह से आसपास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। ऑयस्टेड ऐसे ही पहले मतलब पहले इंसान थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी बनती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी बनती है। देखिए यहाँ पर करंट पास किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनती है। यहाँ पर करंट पास किया तो यहाँ पर इसका कंपास का जो नीडल है वो हल्की हिली, इसका मतलब ये मैग्नेटिक कंपास है ना, मैग्नेटिक कंपास की नीडल को थोड़ा तिरछा इधर वे ईस्ट की तरफ आ गया, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। वो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई, ये इसमें करंट के पास होने की वजह से आई, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास। तो ये बाई चांस एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं था इसका। पर ये जब कोई सर्किट बना रहे थे, सर्किट बनाए तो पास में ये जो नीडल है ऐसी रखी रह गई। तो एकदम से जब इन्होंने देखा कि अरे जैसे हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये नीडल तिरछी हो जाती है, नीडल वेस्ट की तरफ चली जाती है, फिर जब करंट उल्टा करके देखा तो नीडल ईस्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। तो यही है पहला, आपकी बुक में यही एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है।